आज HCF LCM का हम लेकर आए हैं टाइप 1 और LCM का थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं। HCF देखिए 3 प्रकार से बनेगा, 3 मेथड है। एक है 19वीं सदी, 19वीं सदी, एक 20वीं सदी का मेथड है और आज 21वीं सदी का मेथड चलेगा, जो हम 21वीं सदी के मेथड पे काम करेंगे। सबसे पहले थ्योरी को देख लिया जाए कैसे करा जाएगा। पंद्रह और 25 का HCF आपको अगर निकालना होता तो 19वीं सदी में कैसे निकालते आप? 15 से भाग देते 25 में, तो 15 एकम 15, ये 10 आएगा, फिर भाग देंगे 15 में 10, फिर 5 आएगा, फिर 10, 5 दूनी 10, ये भाग देते थे हम। लास्ट का जो भाजक होता था वही क्या होता था? HCF। फिर इसको कुछ अपडेट किया गया जिसको 20वीं सदी के लोग बनाना शुरू किए। इसको 15 और 25 का HCF निकालना, 5 गुने 3 अब 5 गुने 5, यहां तक ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा अगर संख्या है तो उसमें फैक्टर आप नहीं तोड़ पाएंगे। अब इस दोनों में कॉमन कौन है? ये दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 5, इसलिए HCF भी क्या होगा? 5। और 21वीं सदी का जो HCF है वो कैसे है वो देखिए, 15 और 25, तो ये घटाइए, 25 में से 15 गया 10, और इसमें दोनों में इसमें से जो छोटा है उसको उतार दीजिए। 15 में से 10 गया 5, फिर दोनों में छोटा उतार दीजिए। 10 में से 5 गया 5, फिर दोनों में छोटा 5 उतार दीजिए, बराबर आ गया। लेकिन इसमें भी अब टाइप है, 21वीं सदी के मेथड में भी टाइप है जो आज हम सिखाने वाले हैं। जो टाइप के अकॉर्डिंग हमारे आप लोग चलेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन अभी तक इतना सीखिए कि बराबर जब आ गया तो क्या हो जाता है? HCF। लेकिन कभी कभी बराबर आने के बाद भी HCF नहीं होगा, तो उसको कैसे बराबर किया जाएगा वो सिखाएंगे। तो ये सबसे लेटेस्ट है जो कि हम 12-13 सालों से ये पढ़ा रहे हैं। विगत 12 वर्ष से तो आरा में ही हम पढ़ा रहे हैं, बाकी तो आप लोग जान रहे होंगे। तो अभी हम टाइप 1 शुरू करने जा रहे हैं। HCF LCM का थ्योरी डाल चुके हैं, आप लोग आराम से देखिए उसको। चलिए देखिए, इसको हम बनाएंगे तो 8, 10 और 12, इसको अब घटाइए। ये देखिए ये 2 आया, 10 में से 8 गया 2, बराबर हो गया HCF। यानी बराबर होने के बाद एक और चीज क्या देखना है कि HCF से यानी 2 से तीनों कट रहा है कि नहीं, 2 से 8, 2 से 10, 2 से 12 कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो HCF सही है, क्योंकि एक नोट होता है HCF अपने अपने संख्या को हमेशा काटेगा, हमेशा काटेगा, विभक्त करेगा। ठीक है, विभक्त करेगा, काटेगा यानी कि विभक्त करेगा। अब यहाँ 2 काट रहा है 8 को, 2 काट रहा है 10 को, 2 काट रहा है 12 को, इसलिए HCF हम क्या लिखेंगे? 2। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, कह रहा 16, 20 और 24, तो ये कितना हो गया? घटाने आएगा तो ये कितना हो गया? 4, और ये घटाने आएगा तो कितना हो गया? 4। अब बताइए 4 HCF सही है या नहीं है? बराबर आ गया, लेकिन 4 से 16 कट रहा है, 4 से 20 कट रहा है, 4 से 24 कट रहा है, इसलिए आपका HCF क्या है? सही है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 24, 32 और 48, ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। ये घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, और फिर ये दोनों में छोटा कौन है? 8, उतार लीजिए। अब फिर बराबर हो गया, लेकिन बराबर होने से नहीं, अभी तो खैर टाइप 1 है, इसलिए आपका जो बराबर है वही आंसर है। लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं होगा। 8 से देखिए 24 कट रहा है, 8 से 32 कट रहा है, 8 से 48 कट रहा है, इसलिए HCF क्या होगा? 8। चाय पी लेते हैं 2 मिनट, आप लोग छापिए तब तक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, 21, 42
21, 42 और 84, ये टाइप 1 है बेटा। टाइप 2, 3, 4 सब देखना और आराम आराम से देखना, नहीं तो बेकार हो जाएगा। ये घटाओ, इसको पहले 42 आ जाएगा और ये घटाओ 21 आ जाएगा, फिर घटाओ, ये दोनों में से घटाने पे 21, छोटा फैक्टर उतार दो 21। अब 21 से 21 कट गया, 21 से 42, 21 से 84, यानी जो कट जा रहा है और बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो HCF। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट, इसको काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 21। काटने का तो 3 भी काट सकता है, काटने का तो 7 भी काट सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 21। आ जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 108, 216 और 432, यही है ना जी। अब इसको घटाइए, ये 216 हो जाएगा और ये घटाइएगा 108 हो जाएगा, फिर घटाइए 108 हो जाएगा, फिर घटाइए 108, 108 से कट जाएगा, 108 से कट जाएगा, 108 से कट जाएगा, यानी कि बराबर भी है और कट भी रहा है, यानी कि क्या है ये, HCF। आया समझ में। 6 नंबर देखिए, 136, 170, 255। अब ये घटाइए क्या है, 5 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 15 में 7 गया 8, यहाँ से खत्म, 85 आएगा, ये घटाइए, ये 4 आ जाएगा, ये 3, यहाँ घटाइए 51, ये घटाइए 34, ये घटाइए आप 17, फिर 34, छोटा उतारते जाना है बस। ये 17, ये 34 में 17 गया, छोटा उतार दीजिए 17, बराबर हो गया। यानी जब बराबर आ जाए वो क्या हो जाएगा, HCF। लेकिन 17 से ये कट रहा है कि नहीं, देखिए कट रहा है। जब कट रहा है यानी कि बराबर भी हो और कट भी जाए, HCF से संख्या क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, विभक्त हो रहा है, यानी HCF है। अगर नहीं हो रहा है तो HCF नहीं है। अब देखिए टाइप 2 में आते हैं। होले होले सीखना है, हाली हाली नहीं, ठीक है। आ जाओ सब। क्वेश्चन है कि 25, 35 और 65, ये घटाओ 30 हो जाएगा और ये घटाओ 10 हो जाएगा, ये घटाओ 20 हो जाएगा, ये घटाओ 10 हो जाएगा, ये घटाओ 10, ये घटाओ 10, 10 आ गया। लेकिन 10 से न 25 कट रहा है, न 10 से 35 कट रहा है, न 10 से 65 कट रहा है। क्यों, क्योंकि टाइप बदल चुका है। टाइप का नाम क्या है, टाइप 2। टाइप 2 लिखने का मतलब टाइप 2 हवा में नहीं है, कुछ रीजन है, उसका टाइप 2 लिखा गया है। अब 10 से नहीं कटेगा तो 10 का कौन फैक्टर है जो कि 25 को, 35 को और 65 को काटेगा, तो 5, 2 नहीं काटेगा। तो एक और नोट यहां से नोट कर लेना है, सम संख्या, सम मतलब इवन नंबर, सम संख्या कभी भी विषम संख्या को, विषम मतलब और, विषम संख्या को नहीं काटता, नहीं काटता। सम संख्या कभी भी विषम संख्या को नहीं काटता है। तो यहाँ कौन है जो सम जो डिस्टर्ब किया हुआ है, बताओ तो, 2 जो नहीं काटने दे रहा है, किसको, 10 को। तो 2 हटा दीजिए, 2 गुने 5, 2 हटा दीजिए, अब कौन बच गया, 5। अब 5 से देखिए 25, 5 से 35, 5 से 65 कट जाएगा। तो बराबर था 10, लेकिन फिर भी HCF नहीं लिए। क्यों, क्योंकि सम था इसमें छिपा हुआ, उसको हटा दिए तो अब क्या बचा, 5, और 5 काट रहा है सबको। क्लियर ना। चलो रोक रोक के देखना है, छापना है, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, 21 है, 35 है और क्या है, 21, 35 और 49 है। ये घटाइए कितना हो जाएगा, 14, ये घटाइए 14, बराबर आ गया। लेकिन बराबर आने से क्या आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सम है इसमें और ये विषम है। तो अभी बताया सम नहीं काटता है, किसको, विषम को, विषम को नहीं काटेगा। तो इसमें कौन सम है, 2, 2 हटा दीजिए, इसमें भी 2 हटा दीजिए। अब क्या बच गया ये बताइए, 7, और यहाँ भी क्या बचा, 7। अब देखिए तो 7 से 21, 7 से 35,
7 से 49 कट गया कि नहीं कट गया? तो ठीक है, सम था, निकाल के फेंक दिए, अब बराबर भी हो गया और काट भी रहा है। तो एक और इसके पहले नोट लिखवाए थे कि एचसीएफ अपने संख्या को काटता है, अपने संख्या को काटता है। वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखिए। चलिए आगे चले। तीसरा टाइप क्या है कि 45, 75, 135, 225। 45, 75, 135 और 225, इसको घटा लीजिए। यहाँ से 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 और ये ख़त्म हो गया। ये अब देखिए 0, 13 में 7 गया 6, ये घटाइए 30, अब ये घटाइए 30, अब फिर घटाइए 30, अब 30 आ गया, बराबर है। सर आंसर ले लीजिए। अरे टाइप 1 था बेटा, ये टाइप 2 है, कैसे आंसर ले ले? सम काटेगा ही नहीं विषम को, और यहाँ सम है तो कौन सम है छिपा हुआ? 2, कोई जरूरी नहीं 2 ही हो, 4 भी छिपा हो सकता है। आ रहा समझ में? तो हटाने का तरीका है 2 गुने 15, 2 गुने 15। अब काट दीजिए। अब मुझे बताइएगा कि 15 जो है काटेगा कि नहीं 45 को, 75 को भी, सबको काट रहा है कि नहीं बताओ? इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ 15, एचसीएफ 15 आएगा। छापिए, टाइम दे रहे हैं, आराम से छापिए जितना देर मन है आप। आगे आ जाइए टाइप 3 में। और थोड़ा सा ध्यान देना है, टाइम देना है। पहले इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को, और थोड़ा मेरा बात को ध्यान से सुन लीजिएगा तो मजा आएगा। क्या सुनना है कि 16 अगर है 4 से कटने वाला, इसमें एक शेष बचाना है तो कितना जोड़ना होगा? 1, तो 17 आ जाएगा। अब 4 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, शेष का मतलब रिमाइंडर। 4 चौका 16, एक शेष बचने लगा। अब 20 है, एक शेष बचना है तो 4 से 1 जोड़ देंगे, 4 5 20, एक शेष बचने लगा। 27 है, उसमें शेष बचाना है 3 से, मान लीजिए भाग देकर 2 शेष बचाना है, तो 27 में 2 जोड़कर 29 में भाग देंगे तब 2 बचेगा। तो अब जो है थोड़ा सा ध्यान देने का बात है, क्योंकि अब टाइप का नाम बदल चुका है। टाइप 1 2 ही जैसा है, लेकिन टाइप 3 में मेरी बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है कि एक समान शेष बचे। कैसा शेष बचे? समान शेष। यानी 39, 35 और 59 को कोई है जो काट रहा है, लेकिन समान शेष देगा। तो अभी तो देखिए, आराम से सुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ऑफलाइन वाला मोड में एकदम ध्यान से सुनिए। पहले एचसीएफ अपने संख्या को हमेशा काटेगा, एक वर्ड सुन लिए। दूसरा अभी बताएं, सम कभी विषम को नहीं काटता है। तो ऑफलाइन मोड वाला बात सुनिए, सम कभी विषम को नहीं काटेगा। दूसरा बात कि एचसीएफ अपने संख्या को हमेशा काटेगा। ये बात दोनों सुन लिए, 5 बार इसको सुनिए जो बोले हैं। अब देखिएगा, कोई एक ऐसा संख्या मिलेगा हमको जो एचसीएफ होगा, सबको काट नहीं पाएगा। अभी बताए हैं क्या कि एचसीएफ अपने संख्या को काटेगा। अभी यहाँ काम करेंगे तो एक ऐसा संख्या मिलेगा एचसीएफ जो इसको काट नहीं पाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बोल क्या रहे हैं? यही बात को सुनना है और पकड़ना है। एचसीएफ अपने संख्या को हमेशा काटता है, लेकिन यहाँ नहीं काट पाएगा क्योंकि यहाँ शेष जोड़ कर दिया हुआ है। अभी बता है कि शेष कहाँ जोड़ कर दिया है, पीछे स्क्रीन किए थे, देखिए दिखा देते हैं आपको। देखिए, 1 जोड़ेंगे तो शेष 4 से कट रहा था, लेकिन शेष जोड़ देगा तो कहाँ कटा? यहाँ भी 20 कट जाएगा 4 से, लेकिन 1 शेष जोड़ दिए तो कहाँ कटा? तो एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो फिर से हम बता रहे, एचसीएफ अपनी संख्या को हमेशा काटता है,
लेकिन यहाँ नहीं काट पाएगा क्योंकि यहाँ समान शेष जोड़ कर दिया है। कौन? क्वेश्चन। देखिए कैसे। 19, सुन लीजिए क्वेश्चन को। 19, 35 और 59 यहाँ घटाओ, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 24 यहाँ से घटाओ, यहाँ से हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, 16। अब यहाँ से फिर घटाओगे तो 8 आएगा, और ये 16 उतार दो, छोटा फैक्टर। 16 में 8 घटाओगे 8 आएगा, फिर छोटा उतार दो, बराबर हो गया। तो सर एचसीएफ कैसे हो गया? आप तो अभी बताए हैं कि एचसीएफ अपने संख्या को काटता है, और 8 तो काट नहीं रहा है। तो 8 काटता, लेकिन इसमें शेष जोड़ कर दिया हुआ है। कितना? 3। कैसे? 19 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 3 शेष जोड़ा था। फिर 35 को 8 से भाग देंगे तो 8 से 8 चौका 32, कितना शेष जोड़ा था? 3। तो जब शेष जोड़ दिया है तभी तो शेष पूछ रहा है। वो शेष कह रहा है कि एक समान शेष दे, तो शेष तो जोड़ दिया। वो शेष कितना जोड़ा था? वास्तविक संख्या कौन था? 16। 3 शेष जोड़ा था, हटा दिए। 3 शेष जोड़ा था 32, और 3 शेष जोड़ा था 56। तो शेष जोड़ा था तब तो आपका 19 आया था। शेष 3 जोड़ा था तब तो 35 आया। 7 शेष जोड़ा तब तो 59 आया। यानी वो समान शेष कौन जोड़ा था? वो समान शेष का नाम क्या है? उसका वैल्यू क्या है? 3। वही कह रहा है क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो सबसे बड़ी संख्या 8 है, जिससे भाग देंगे इसमें तो समान शेष आएगा 3। इसमें भी भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3। इसमें भी भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 3। वो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी मतलब एचसीएफ वो कौन सी है जो समान शेष देगा? वो संख्या 8 है। अब तो क्लियर होंगे आप। 2 बार वीडियो को, इसको 3 बार देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। 708 है, 708 है, 1107 है, 1791 है। घटाइए, 11 में 7 गया 4, 8 में से 0 गया 8, आइए हो गया 6। यहाँ से घटाइए, 17 में से 8 गया 9, ये 9 हो जाएगा, और 11 यहाँ से 10, 3 बचेगा। यहाँ से फिर घटाते हैं इसको, ये 14 में से 9 गया 5, 7 17 में से 9 गया 8, और यहाँ से आपका बचेगा 5 में से 3 285, ये 399 हो गया। फिर घटाते हैं, 9 में से 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 114 हो गया, ये 285 हो गया। अब फिर घटाएंगे यहाँ से, 15 में, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 8 में से 1, 171 हो गया, 114 हो गया। अब चाहे तो आप तोड़ सकते थे, यहाँ से आ जाइए। यहाँ से 171 में से घटाइए, 11 में से 4 गया 7, यहाँ से फिर घटाइए, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 6 में से 1 गया 57 हो गया। फिर 114 होगा, फिर घटाइए, 57 आ गया। तो 57 आ गया, और भाग देकर देखना है कि क्या वाकई में समान शेष दे रहा है प्रत्येक दशा में। प्रत्येक दशा में क्या सही में शेष दे रहा है समान? 57 से भाग देकर यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। अब एक आदमी मेरे साथ आएंगे, यहाँ से 708 में भाग देने, 57 एकम 57, यहाँ से 13, और यहाँ से 8, 57 दूनी 114। अब बताइए क्या शेष आया? 24। लेकिन एक और में भाग दीजिए, तब तो समझ में आएगा कि समान शेष है कि नहीं है। अब देखिए एग्जाम में क्या है, ऑप्शन रहेगा तो आप बना लेंगे, लेकिन ऑप्शन ऐसा अब नहीं आएगा। जितना ट्रिक हम लोग, देखिए झूठ क्या बोलना है, आज जो लोग टीचर ट्रिक बता रहे हैं कि 57 ऑप्शन में होगा, टिक लगा के भाग दे देना, नहीं, अब कहेगा कि संख्या जो आएगा उसका योग बताइए। अब तो ऑप्शन में 12 है, 7 5 12 योग है। अब 12 जो योग आया, अब तो ऑप्शन में नहीं मिला, तो उसके लिए तो आपको मेथड बनाना पड़ेगा। फिर ट्रिक भी है मेरे पास, काहे को टेंशन लेते हो? ट्रिक भी है, सब बताते हैं ऑफलाइन में। लेकिन यहाँ देखो 57 से फिर भाग देकर टेस्ट करना है। 1107 में 57 एकम 1, यहाँ से 3, यहाँ से 5, फिर आपका ये भाग देना है।
9 बार में जाएगा 9 सत्ते 30, 45 से आ रहा है। अब वो आपको झांसा दे दे वो अलग मैटर है कि हाँ ऐसे देखो ये उड़ा दोगे, ऐसे उड़ा दोगे। ये उड़ाने का काम ना बेटा हम 12-13 साल से कर रहे हैं। ये उड़ा दोगे, एग्जाम में आएगा ये कबार दोगे, सीखो पहले। उड़ा दोगे कबार दोगे वो प्रैक्टिस किए हुआ है लोग। ये प्रैक्टिस आप भी करोगे तो उड़ा दोगे कबार दोगे। इसलिए मेरा बात मानो और पहले मेथड को सीख लो, क्योंकि पहले ऑप्शन में 57 रहता था। मतलब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन, जैसे 57 नहीं, कोई जगह हो सकता है अभी पीछे में जो आया था 37 हो, तो अब ये नहीं पूछेगा, कहेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, उसके अंकों का योग क्या होगा। अब ऑप्शन में दिया है 11, 38 से मान लीजिए 37 है तो योग दिया है 10, कोई दिया है 29, मान लीजिए 11 योग, एगो 12 दिया है, एगो 13, तब कैसे आप जान रहे हैं कि 37 से होगा। अब तो ये दे दिया तो अब तो खत्म, आपका उड़ा दो कबार दो। मेरा बात मानना है और चलना है। को देखिए वह संख्या क्या है, 590, 590, 908 और 1014 को भाग देने पे प्रत्येक दशा में कैसा शेष मिले, समान शेष मिले। तो समान शेष मिले तो इसको घटा दीजिए, 14 में से 8 गया क्या हो जाएगा 6, और 10 ये 0, और यहाँ से 9, यहाँ से आपका 14 में से 8 गया 6, यहाँ से आपका 0 और यहाँ से 1, 106 आया। यहाँ से आ जाइए, 8 में से 0 गया 8, यहाँ से आ जाइए, ये 9, 10 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 8 3 हो जाएगा 318, फिर 212 हो जाएगा, फिर 106 उतार लीजिए, फिर घटाइए 106। लेकिन क्या वाकई में है ये देने बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि समान शेष बचता हो। समान शेष बचने के लिए आप ठीक करना है, 106 के जगह हो सकता है 53 भी हो, ये गारंटी नहीं है कि 106 ही होगा, हो सकता है पीछे इसका वैल्यू 53 भी एक खड़ा है। हाँ भले बड़ा बड़ा नहीं हो, छोटा छोटा नहीं हो, लेकिन हम कैसे पता कर सकते समान शेष यही देगा। वो अभी आप नहीं समझेंगे, अभी केवल मेरी बात को समझेंगे कि वीडियो बना रहे हैं जो, या जो पढ़ रहे हैं आप टाइप, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 106 से भाग देंगे 590 में, 5 बार में जाएगा 530 हो जाएगा। ये हमको लगता है 8 बार में जाएगा, अच्छा भी आपका शेष कितना आएगा 60, यानी समान। अब यही पूछ देता अंकों का योग बताए तो 1 + 0 + 6, तो आपका ऑप्शन में 7 होता। तो उस कंडीशन में 106 कहाँ से आप निकाल पाएंगे बताओ तो। कोई बच्चा होगा जो मेरी बात को समझ रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, बस उसी से हमको काम है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 350 है, 436 है, 651 है। हर बार समान शेष आएगा, कह रहा है क्वेश्चन हर बार समान शेष है। तो घटाइए इसको, 11 में से 6 गया क्या होगा 5, फिर है 4, 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ से बचेगा आपका 6 में से 4 गया 2, यहाँ घटाइए, ये 6 होगा 15, यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से 13 में से 5 गया 8, यह खत्म हो गया 86, यहाँ से ये 15 में से 6 गया 9, यहाँ से आ जाइए 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 129, ये 86, फिर घटाइए, यहाँ से आपका आएगा 43। अब चूंकि इसमें टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अब इसके नीचे कोई फैक्टर ही नहीं है, अब इसके नीचे हम जा ही नहीं सकते 43 के नीचे, जैसे 106 के नीचे जा सकते थे, 106 को तोड़ सकते थे पीछे वाला में 2 × 53, लेकिन यहाँ तो तोड़ नहीं ना पाओगे। कैसे तोड़ोगे बताओ, प्राइम नंबर है। तो इसलिए यहाँ आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, लेकिन चेक कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि पैसा लिए हुए हैं। यहाँ से 7 से
जाएगा 8 चौका 32। कोई एक और चेक कर लो 436। अच्छा, तो हर परिस्थिति में क्या शेष आ रहा है 6, यानी ऐसे आंसर सही है क्योंकि प्राइम नंबर इसमें तो टेस्ट करने का जरूरत। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलो। रोक रोक के वीडियो 45 इसलिए डायरेक्ट आंसर लगा देंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, उसके नीचे कोई फैक्टर नहीं है। और स्लो बोले तब तो फोन पे बोलना पड़ेगा साए साए आवाज करके।